guys, hope you are all great. जलीस हेयर। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे और उसके सिर्फ हम दो ही पहलुओं को देखेंगे कि ये चीज़ है क्या, दूसरा जो है इस चीज़ का आने वाले वक्तों में क्यों इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह क्या है। तो पहले ये चीज़ जानने की ये चीज़ है क्या। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ है वो कि जिसकी वजह से मैं आपसे कई किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी बात कर सक रहा हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही समझा, जिसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। पर हम ये जान लें कि इसकी बुनियादी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है। टेक्नोलॉजी का बुनियादी तारीफ़ जानने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जान लेते हैं तो आप उसको सही मानों में समझने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि अमूमी तौर पे हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि ऐसी चीज़ जो 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 इंजीनियर्स करते हैं, या कोई लेबॉर्ट्री में चीज़ होती है, या कोई ऐसी चीज़ जो एक आम आदमी उसके पहुंच के अंदर नहीं है कि वो उस चीज़ को करे। हालांकि ये चीज़ हमारे इंसानों में एक बुनियादी खसूसियत है हमारी, कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल की टेक्नोलॉजी है क्या। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, ये टेक्निक से निकला है, और टेक्निक बोलते हैं कि यानी कि कोई ट्रिक एक तरह की, यानी कि आप किसी चीज़ से आप लेवरेज उठाएं। आप जो है आप लेवरेज कब उठाते हैं, आप लेवरेज जब उठाते हैं कि जब आप जो है कम काम करें और आप ज़्यादा उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, तो वो आपकी टेक्निक हो जाती है। आपने टेक्निक के ज़रिए से जो है ये फ़ायदा लिया, यानी कि कम आपने काम किया और ज़्यादा आपने फ़ायदा लिया। तो और इसी ही चीज़ की स्टडी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी हो गई हमारी। ठीक है, अब ये जो है हम इस तरह की टेक्निक जो है फ़िज़िक्स में अप्लाई कर रहे हैं, या कंप्यूटर की साइंस में हम अप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री की में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है अलग अलग तरह से हमने इसको जो है जहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया और उसके नतीजे निकले, और हम इसमें इतने आगे बढ़ते चले गए कि ये एक नाम जो है स्टीरियोटाइप हो गया, कि जो है हमने जो है जो चीज़ हमने हासिल करी हैं और उसकी बुनियाद जो है हमारी इसी स्टडी के ऊपर है, तो हमने उसका अमूमी नाम दे दिया टेक्नोलॉजी का। तो ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पे होती है। ओके, अब दूसरी इसमें अहम चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी एक जगह रुक क्यों नहीं रही है। भाई, हमने एक चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और जो है ये हमने समझदारी कर ली, मगर जो है हम तो ये समझदारी या लेवरेज उठाए चले जा रहे हैं। उसकी वजह क्या, और क्योंकि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि आने वाली जॉब्स मार्केट और जो है हमारे फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी की एबिलिटी, खसूसियत, इसको बोलते हैं एफिमेरलाइजेशन। ये वर्ड जो है ये टर्म कॉइन की गई थी रिचर्ड फिलर ने, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक आदमी था और जो है एक आर्किटेक्ट था अमेरिकन। आप इसके बारे में और स्टडी कर लीजिएगा। तो एफिमेरलाइजेशन का मकसद मतलब ये होता है, और इसकी डेफिनेशन ये कि द एबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी टू गेटिंग समथिंग फ्रॉम डूइंग लेस एंड लेस until we get everything with nothing। यानी कि टेक्नोलॉजी की ये खसूसियत है कि हम कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करें, और हम ये जब तक हासिल करते रहें जब तक हमें कोई काम ना करना पड़े और हम वो बग़ैर काम किए चीज़ों को हासिल कर रहे हों। ये जो है एफिमेरलाइजेशन की डेफिनेशन है, या उसकी तारीफ़ है, या जो है टेक्नोलॉजी की अपनी खसूसियात है, जिसके नतीजे में आप ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है हमारी चीज़ें जो हैं तब्दील हो रही हैं। अब हमें जो है बात करने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ता, हमें फ़ोन उठा के या उससे वीडियो पे हम बात कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अब हमारा जो जाने का काम था वो कम हो गया। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें जितनी एफ़र्ट करनी पड़ती थी, अब वो हमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ रही है। तो जो हमारा इनपुट था वो लेस एंड लेस हो गया, और आउटपुट जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी की खसूसियत है। इसकी एक मिसाल एफिमेराइजेशन की आप यूँ ले लें कि इस तरह से कि आपने नॉलेज के अंदर देखा होगा कि पहले अगर 100-200 साल पहले अगर हमें कोई चीज़ मालूम करनी होती थी, तो हम जो है हमारे जो आबा व अजदाद वो जो है सफ़र किया करते थे उस चीज़ को समझने के लिए, पूछने के लिए उस्ताद के पास। वो भी एक चीज़ जो है उसको मालूम होती थी,
کہیں سے پھر دوسری چیز کہیں سے، تو اس کو کتنی ایفرٹ جو ہے معلومات کے لیے کرنی پڑتی تھی، مگر اب کیا ہوا، اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ کرنی نہیں پڑ رہی ہے، اس کو جو ہے انٹرنیٹ پہ جا کے لکھ کے اور جو ہے اس کو آلموسٹ وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا، ایفیمرلائزیشن کا یہ آپ کو ایک ایگزامپل نظر آئی ہے، اس کی ایگزامپل نظر آئی ہے کہ جو ہے آپ نے زیادہ ایفرٹ نہیں کیا مگر آپ کو آؤٹ پٹ میکسیمم مل گیا، یعنی کہ آپ نے کچھ نہیں کیا مگر آپ کو ہر چیز مل گئی۔ تو اسی چیز کے اوپر، اسی وجہ سے ٹیکنالوجی جو ہے ہر جہاں جہاں اپلائی ہو رہی ہے وہ اسی طرح کے ہی نتیجے لے کر آئے گی، اور اسی لیے جو ہے آٹونومس چیزیں ہوں گی تاکہ ہم کم سے کم ان پٹ دیں اور زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کریں۔ تو یہ ٹیکنالوجی کی خصوصیت ہے، اسی وجہ سے ہی جو ہے آنے والے دنوں میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور ہماری زندگیاں اسی لیے ہی اتنی تبدیل ہو چکی ہیں، جو ہے 100 سالوں میں، یا جو ہے جتنا بھی عرصہ ہم نے اس میں لگایا ہے ٹیکنالوجی کے اندر، یہ بتدریج ہماری زندگیوں تبدیل کرتی آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کی یہ اپنی خصوصیت ہے بائی ڈیفینیشن۔ ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔